जय श्री राम, जय श्री बालाजी सरकार। आदेश जय जय श्री गुरु गोरखनाथ, जय श्री भैरवनाथ, परम पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार धाम यूट्यूब चैनल में आप समस्त श्रद्धालु भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है उपासक अमित महाराज, सूरत गुजरात से। सूरत स्टेशन से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर कड़ोदरा विस्तार में दिव्य दरबार यह लगता है, और श्री राघवेंद्र सरकार धाम दिव्य दरबार भी लगता है। दिव्य शक्ति साधना केंद्र पर शोध भी करता है और साधकों को साधना भी करवाता है, साधनाओं की अच्छी जानकारी देता है। साधनाओं का प्रत्यक्षीकरण करवाने का पूर्णतया प्रयास हमारा रहता है। हम केवल दिव्य दरबार ही नहीं चलाते, हम केवल दिव्य दरबार चला करके ही नहीं रहना चाहते। दिव्य दरबार के अलावा पराशक्ति की खोज, पराशक्ति तंत्र विज्ञान क्या है एवं पराशक्ति किसे कहते हैं, इसको साधना कर करके, तमाम ठोकरें खा खा करके, बहुत सारी जगह जा करके अनुभव किया है और खुद स्वतः करके इसकी अनुभूति प्राप्त की है। तभी मैं आपको ये कहता हूं, साधना करो तभी लाभ होगा। किसी की पिछलगुई करने से कुछ प्राप्त नहीं होता है, किसी के पीछे पीछे घूमने से कुछ प्राप्त नहीं होता है। एक योग्य गुरु ढूंढ करके साधना करो, साधना में बल प्रकट करो, समर्पण भाव रखो। शक्ति तंत्र ये कहता है कि निश्चित समय पर आसन लो, निश्चित समय पर माला पकड़ो, निश्चित समय पर ध्यान में डूब जाओ, निश्चित समय पर दीपक जलाओ, आपको लाभ 100% होगा। चाहे जिस भी शक्ति को आप चाहते हो वह शक्ति आपके समक्ष प्रत्यक्ष होगी, यह गारंटी हमारी है। आज हम विशेष चर्चा करेंगे शक्ति ट्रांसफर के विषय में। शक्ति ट्रांसफर क्या होता है और शक्ति ट्रांसफर के नाम पर लूट मची है, और शक्ति ट्रांसफर ले लो, शक्ति ट्रांसफर ले लो। ये शक्ति ट्रांसफर क्या है? क्या शक्ति ट्रांसफर जाने मात्र से 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए दे देने से शक्ति आपके पास चली आती है? नहीं पता, मैंने ऐसा नहीं देखा। अगर ऐसा है तो सबसे पहले वह शक्ति मैं लेना चाहता हूं। वह शक्ति ट्रांसफर मैं लेकर के अपनी गद्दी और तेज तीव्र गति से चलाना चाहता हूं। मेरे प्रिय साधकों, हमारे पास एक साधक का फोन आया मुंबई से, और मुंबई के उस साधक ने हमसे कहा कि गुरुजी मैं एक जगह ट्रांसफर लेने गया था, 1,10,000 रुपए में उस उपासक ने 1,10,000 रुपए की लूट की। अब वह आएगा, उसके साथ में आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत की जाएगी कि ये वही उपासक हैं। हम और हमारी टीम पुलिस अधीक्षक, कर्मचारी, अधिकारी के माध्यम से इनकी ढोल की पोल निकालने वाले हैं। बहुत जल्द ऐसे ट्रांसफर देने वालों का हम छक्का छुड़ा देंगे। उस साधक से उपासक ने यह कहा कि आप शाम को हमारे साथ चलेंगे, रात को जंगल में। रात में जंगल में जब वह गया तो उसने देखा कि कोई उन्हीं का आदमी आदिल जिन बन करके खड़ा हुआ। आदिल जिन की साधना करवाने ले गए थे। 3 बार उन्होंने कहा शक्ति हाजिर हो, शक्ति हाजिर हो, शक्ति हाजिर हो। आदिल जिन खड़ा हो गया। उसके साथ में 10 उसके गांव के और छोकरे बुर्का पहनकर खड़े हो गए, और इसके बाद उसने बड़े जोर से कहा कि मैं आदिल जिन हूं, वचन मांग। बहुत सुपर फास्ट काम है। शक्ति ट्रांसफर इतना फास्ट काम करता है कि 5 मिनट में काम तमाम। एक बार मेरे पास आ जा बेटा, तेरे छक्के छुड़ा देंगे, बताएंगे शक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, अगर तू उपासक है तो मैं भी उपासक हूं। आजा, उपासक उपासक की लड़ाई हो जाती है। और आऊंगा तेरे पास, जरूर आऊंगा ट्रांसफर लेने। ट्रांसफर के नाम पर लूट बची है, जहां जाओ। हमारे पास ऐसे 10 साधक अभी तक आ चुके हैं, क्योंकि पूर्वत मैंने साधना करवानी स्टार्ट नहीं की थी। अभी हम साधना करवाना स्टार्ट किए हैं, तो हमारे पास अच्छे अच्छे साधक आ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, लेकिन फिर भी वो चूतिया बन जाते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं शक्ति ट्रांसफर के नाम पर। शक्ति ट्रांसफर नाम की अगर कोई चीज है तो वह 5 मिनट में खड़ी हो गई, फिर इसके बाद इनका 1 लाख रुपए गया। इनके पास एक फार्मूला होता है। शक्ति ट्रांसफर वाला कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि शक्ति का वचन पालन करना पड़ेगा। गलत कह रहा हूं तो बोलना, कमेंट करके बताओ।
शक्ति ये कहती है कि आपको वचन पालन करना पड़ेगा। मैं ये कहता हूं कि उपासक जो है, जो साधना कर रहा है, वह वचन लेने का अधिकारी है। शक्ति वचन देगी, शक्ति कुछ नहीं बोलेगी। कहीं कहीं कोई चीजें ऐसी हैं कि जो इंपॉर्टेंट होती हैं, कहीं कहीं कई बार ऐसा देखा गया कि शक्ति वचन लेती है कि आप हमारा दुरुपयोग नहीं करेंगे, तो उसके वचन में बदलना होता है। शक्ति ट्रांसफर में क्या होता है, शक्ति ट्रांसफर वाला ये कहता है कि शक्ति वचन लेगी तो मैं उसके वचन को मानने के लिए तैयार हूं। शक्ति वचन क्या लेती है, आम के पेड़ के नीचे नहीं जाना है, खाने वाली चीज चबाना नहीं है, चबाने वाली चीज खाना नहीं है, ये तमाम प्रकार की चीजें, खड़े होकर पेशाब नहीं करना है, तमाम प्रकार के उसके बंधन होते हैं। और पूछोगे तो बताते हैं कि ये शमशान का राजा है। यही सही शक्ति है। मैं आपके शक्ति ट्रांसफर को चैलेंज करता हूं, एनी हाउ, कोई भी हो शक्ति ट्रांसफर देने वाला, मैं लेना चाहता हूं। मेरे पास 10-5 लाख रुपए फालतू पड़ा हुआ है, नहीं भी है तो मैं अपना खेत गिरवी रख करके, अपने घर गिरवी रख करके आपके पास आ रहा हूं, मुझे शक्ति ट्रांसफर दे। शर्त मेरी ये है, मैं, मेरे उपासक, मेरे अच्छे तांत्रिक विद्वान और मेरे गुरु महाराज सहित मैं पुलिस अधिकारी कर्मचारी लेकर के आपके पास आऊंगा और आप ट्रांसफर मुझे देंगे। जैसे सभी को ले जाते हैं वैसे मुझे भी ले जाना। अगर ये बात सच है तो बिलबिलाना नहीं, तो मुझे बुला लेना, मैं आने के लिए तैयार हूं। आपका चैलेंज स्वीकार करता हूं और मैं आपको चैलेंज यह भी देता हूं कि आप अपने जगह पर शक्ति ट्रांसफर देती हो, मैं आपकी जगह पर शक्ति देकर आऊंगा आपको, अगर आपके पास नहीं है तो, ठीक है, लेकिन उसका खर्चा मैं आपसे लूंगा, ठीक है। तो उस बच्चे ने हमसे ये कहा कि गुरुजी हमको ये खड़ा कर दिया आदमी और इसके बाद बोला ये जिन है। हमने कहा फिर, बोले उल्टे सीधे वचन लिए, बोले तुम वचन पालन भूल गए, तुम तो शक्ति की बातें भूल गए, तो अब शक्ति तुम्हें प्राप्त नहीं होगी, तुम्हारा पैसा वापस नहीं मिलेगा। ट्रेन में बैठा और रोता हुआ घर आया। महीने 2 महीने बाद उसे मेरा नंबर प्राप्त हुआ। उसने मुझसे ये कहा कि गुरुजी मुझे साधना करनी है, मुझे शक्ति ट्रांसफर चाहिए। हमने कहा आदिल जिन तुम किस लिए लेने गए थे? बोले सट्टे का नंबर प्राप्त करने। बेवकूफों, मूर्खों, सट्टे का नंबर, पैसे की बारिश, गोदाम शिफ्टिंग, ये सब फ्रॉड है। अगर ऐसा है तो वो उपासक पैसा बारिश करवाए, मैं पैसा लेकर आता हूं अपनी टीम के साथ, पुलिस कर्मचारी लेकर, पूरे कंप्लेंट के साथ। और शर्त ये नहीं होगी कि आप गिरफ्तार हो जाओगे या मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। शर्त ये है शक्ति का परीक्षण। शक्ति का परीक्षण होगा कि गोदाम शिफ्टिंग यदि सही होती है तो भारत सरकार को पैसे बनाने की कोई जरूरत नहीं। तुम उपासक हो, शक्ति ट्रांसफर देते हो, गोदाम शिफ्टिंग करते हो, पैसे की बारिश करते हो, तो तुम क्यों यूट्यूब चैनल पर बड़बड़ा रहे हो? तुम खुद बारिश कर लो और उसके बाद खूब माल रबड़ी खाओ बैठ करके घरे में। प्रिय साधकों, इस प्रकार की कोई भी चीजें नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं ये कह रहा हूं, आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूं। मैं अपनी टीम के साथ आपके पास उपस्थित होने वाला। मेरे से बढ़िया उपासक आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसा बहुत है। मैं पैसा लेकर आ रहा हूं, अपना खेत गिरवी रख दूंगा, अपने रिश्तेदारों से भी बोल दूंगा कि भैया आप मुझे उधार दे दो, कर्जा दे दो, मुझे इसलिए जाना है। मैंने शक्ति साधना सीखने के लिए, तंत्र को जानने के लिए अपने गाड़ी के डीजल 4 पहिए बर्बाद किए, अपना समय बर्बाद किया है, खूब अनुभव लिया है। मैंने तंत्र के आखिरी छोर शमशान भैरव को सिद्ध किया है। मैंने शमशान भैरव को प्रत्यक्ष देखा है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको भी दिखा दूंगा। आप शर्त मेरी स्वीकार करो, आ जाओ और इसके बाद देखो मेरे पास क्या है, ठीक है। साधना यदि करना चाहते हो, हकीकत में साधना आपको करनी है, तो साधना से शक्ति प्राप्त होती है। साधना में शक्ति प्राप्त होने का तात्पर्य है, कुछ चैनल हैं ऐसे जो अच्छी साधनाएं कराते हैं। मैं भी यूट्यूब चैनल को सीन करता हूं, देखता हूं, एक पढ़ा लिखा हूं, तो मुझे ये पता है कि कौन क्या कर रहा है। मैं सबसे बड़ा तो नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा जानकार भी नहीं हूं, लेकिन जहां पे जो हो रहा है वो पता चलता है। जैसे यूट्यूब चैनल है आपके विंध्याचल के रहने वाले आचार्य मंगल जी, आप अच्छा तंत्र सिखाते हैं, बड़ी अच्छी जानकारी है आपके पास और आपको कोटि कोटि प्रणाम। और दूसरा चैनल है आर.के. ट्रेड इंडिया, आप बहुत अच्छे से साधना सिखाते हैं, मंत्र बताते हैं, साधकों को प्रेरित करते हैं, आपको बारंबार प्रणाम। तीसरा चैनल है हमारे पास
जिसका नाम है चमत्कार को नमस्कार। आप अयोध्या के वासी हैं, बहुत अच्छी साधना सिखाते हैं, बताते हैं, मंत्र देते हैं। अगर प्रयास करें सभी ये उपासक अपने पास में रख करके साधकों को 21 दिन 41 दिन तक साधना करवाएं तो बहुत अच्छे तरीके से साधक सफल हो सकते हैं। और साधना बहुत अच्छी चीज है, तंत्र एक कवच है, एक सुरक्षा है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही अच्छी चीज है। तो बहुत सारे ऐसे उपासक हैं जो अच्छी जानकारी देते हैं, लेकिन शक्ति ट्रांसफर कहीं महाराष्ट्र में हो रहा है, कहीं मध्य प्रदेश में हो रहा है, कहीं झारखंड में हो रहा है, कहीं गोरखपुर में हो रहा है। तो जितने ट्रांसफर देने वाले हैं शक्ति को, वो मेरा चैनल स्वीकार करें। मैं सभी विद्वान आचार्यों को लेकर, तंत्र के उपासकों को लेकर आपके पास आता हूं, आप मुझे दे दो, और मेरे में दम है, मैं आपको देकर आऊंगा, ये गारंटी है हमारी। ठीक है। और सुनो, जितने भी साधक हो, ट्रांसफर के नाम पे लूटने कहीं मत जाना। कहीं अगर कोई साधना करवा रहा है तो बेशक जाओ, साधना करो, शक्ति को प्राप्त करो। कभी भी शक्ति तामसिक सिद्ध मत करो, सात्विक शक्तियों को सिद्ध करो। हनुमान वीर की सिद्धि प्राप्त करो, माँ भगवती काली शमशान काली की सिद्धि प्राप्त करो, माँ भगवती दुर्गा की सिद्धि प्राप्त करो, काल भैरव भगवान की सिद्धि प्राप्त करो, एवं अन्य पराशक्तियों की सिद्धि प्राप्त करो। तामसिक देवता को सिद्ध मत करो। यदि तामसिक देवता है तो उसको सात्विक देवता बनाओ। मैं गारंटी देता हूं आपको साधना में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। साधनाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कुल देवी देवता पहला स्ट्रक्चर फाइनल करना होता है। कुल देवी देवता यदि आपके प्रसन्न हो गए तो आपको किसी भी साधना में सफलता प्राप्त होगी। दूसरा है, यदि आपके पितर नाराज हैं तो पितरों के लिए उपाय करके फिर साधना में सम्मिलित हो, नहीं तो ये आपकी साधना में बाधा उत्पन्न करते हैं। आप जिस भी उपासक के पास जाएंगे वो आपसे कुछ न कुछ खर्च लेंगे, तभी वो आपको साधना कराएंगे। तो आपका खर्च बर्बाद ना हो, इसके लिए आप जो है पूर्ण सुरक्षित तरीके से सावधानी से साधना करें और शक्ति ट्रांसफर के नाम पर सावधान।